तो गाइस हम कर रहे थे 3B एक्सरसाइज +2 सेकेंड ईयर साइंस का एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स 3B एक्सरसाइज हम कर रहे थे। हम आपको बताए थे LPP का ग्राफिकल मेथड का, उसका इंट्रोडक्शन पूरा दिए थे, उसका प्रोसीजर हम बताए थे, है ना। तो अब वही हम 3B जहाँ से हम छोड़े थे वहीं से हम करेंगे। 1 2 ठो हम किए थे, अब हम 3 नंबर से करेंगे। दिख रहा है 3 नंबर से हम आगे की तरफ करेंगे। तो जैसे हम प्रोसीजर हम अप्लाई करते थे ठीक ऐसे ही करना है, ठीक है। तो मैं एक एक नंबर बताऊंगा। तो चलिए नोट कॉपी निकाल लें, स्टार्ट करें। सो माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4 नंबर से, सॉरी 3 नंबर से ना। तो 1 2 हम कंप्लीट कर लिए थे, 3 नंबर से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम करेंगे 3 नंबर। तो लिखें 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर वही ग्राफिकल मेथड। अगर आप नहीं देखें पहला वीडियो तो सबसे पहले देख लें, तब ये आसान हो जाएगा, है ना। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। वीडियो 1 में हम पूरा लेक्चर 1 में हम पूरा डिटेल हम समझाए हैं, कैसे प्रोसीजर कैसे करना है, ग्राफिकल मेथड पूरा डिटेल समझाए हैं। 1 घंटा का लेक्चर है, पहले देख लें वो वाला, फिर यहाँ पर आएँ तो ठीक से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए जो देखें हैं तो ठीक है, जो नहीं देखें तो जाकर देख लें एक बार, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं LPP 3 नंबर से, है ना। 3 नंबर से हम छोड़े थे तो हम करेंगे 3 नंबर से। तो मैं टेढ़ा करके थोड़ा लिख रहा हूँ। चलिए 3 नंबर क्या है ना, आपको यहाँ पर पूछा है मैक्सिमाइज, MAX मैक्सिमाइज, मैं MAX लिख दिया हूँ। यहाँ पर Z इक्वल टू दिया है आपको 20x1 प्लस 40x2, 20x1 प्लस 40x2, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया है सब्जेक्ट टू आपको दिया है क्या, सब्जेक्ट टू आपको यहाँ पर इनइक्वालिटी दिया है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1, और एक ठो दिया है 6x1 प्लस 2x2, 6x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर और आपका नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन जिसको कहते हैं मैं बताया हूँ, ये वाला सब ये इक्वल टू 0, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपका नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन होता है ना। तो यहाँ पर देखो 2 ठो इनइक्वेशन दिया है, यानी 2 ठो आपको करना पड़ेगा टेबल, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं स्टेप बताया था ठीक ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया, आपको निकालना क्या है, मैक्सिमाइज निकालना है ना। तो सॉल्यूशन करें। चलिए सॉल्यूशन कैसे करना है, स्टेप 1 देखिए, मैं अब स्टेप नहीं लिखूंगा, आपको भी नहीं लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तो स्टेप वाइज जैसे मैं बताया था उसी के अनुसार करना है। स्टेप 1 हम क्या करते हैं, स्टेप हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इन इक्वेशन होता है उसको हम पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ये आपका इन इक्वेशन है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम लिखते हैं ट्रेटिंग इन इक्वेशन एज इक्वेशन, है ना। तो आपका जो इन इक्वेशन है उसको हम क्या करेंगे ना, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। दिख रहा है ना पूरा। चलिए तो हमारे पास देखो 2 ठो इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन करेंगे। कैसे करना है, ये लेस देन इक्वल टू जो भी यहाँ पर होता है उसको हम पूरा हटाकर इक्वल दे देते हैं, है ना। तो पता है ये x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू को पूरा इक्वल करेंगे तब तो इक्वेशन होगा ना, ये 1। फिर और एक ठो को भी हम ऐसे करेंगे 6x1 प्लस 2x2 इक्वल दे देंगे 3। तो अब देखें यहाँ पर कितना ठो इक्वेशन हुआ, 2 ठो इक्वेशन हुआ। 2 ठो इक्वेशन यानी 2 ठो टेबल बनेगा। तो फिर हम स्टेप 1 तो ये करते हैं, फिर स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, प्लॉट द ग्राफ यानी टेबल बनाएंगे, मेक द टेबल एंड प्लॉट द ग्राफ। मैं बताया था स्टेप। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 ठो इक्वेशन दिख रहा है यानी 2 ठो टेबल बनेगा। तो सबसे पहला इक्वेशन का हम बनाएंगे टेबल 1। तो टेबल 1 बनाओ, ज़्यादा आपको वैल्यू नहीं लेना है, 2 ठो ही लेना है, ठीक है। तो ये टेबल बनाएंगे। चलिए इधर क्या है हमारा वेरिएबल x1 x2 है, तो यहाँ पर लिखना है x1 x2। xy होता तो xy लिखते, ठीक है। से यहाँ पर और एक ठो टेबल बनेगा क्योंकि 2 ठो इक्वेशन है ना। तो ठीक है से यहाँ पर भी ऐसे बनाओ, यहाँ पर x1 x2, ये आपका टेबल 2 टेबल बनना है, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है, वैल्यू डालना है। तो जैसे मैं बताया था x1
पहले x1 जगह पर 0 डालो, फिर x2 जगह पर 0 डालो, तो ठीक है होता है ना। तो कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, वैसे हम 0 लेंगे तो ठीक होगा। देखिए यहाँ पर जब मैं यहाँ पर x1 जगह पर 0 ले जाऊँगा, सोचो यहाँ पर जब मैं x1 जगह पर 0 पुट कर दूंगा तो x2 का वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, 1। ठीक है, जब हम x2 जगह पर 0 डालेंगे मतलब पूरा ये टर्म 0 हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, यानी 1, 0 1 1 0। तो आप एक वेरिएबल जगह पर 0 डालोगे, फिर दूसरा वेरिएबल जगह पर 0 डालोगे, तो ठीक होता है ना। लेकिन सभी जगह पर यहाँ पर यूज नहीं होगा, जहाँ पर हमको अच्छा वाला वैल्यू मिलेगा ना, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, तब यहाँ पर हम 0 लेते हैं। ठीक है, बाकी केस में आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हो वेरिएबल में। ठीक है, तो चलिए टेबल 2 यानी 2 नंबर इक्वेशन को देखो। यहाँ पर x1 जगह पर क्या लेंगे, x1 जगह पर मान लो मैं 0 लिया, सोचो x1 जगह पर 0 ले लिया तो मतलब पूरा ये टर्म 0 हो जाएगा, यानी बचेगा कितना, 2x2 इक्वल टू 3 बच जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोचो यहाँ पर x2 इक्वल टू क्या होगा, 3/2, और 3/2 क्या होता है आपका 1.5 है ना, 3/2 यानी 1.5। तो हम 1/1.5 को हम डिनोट कर सकते हैं ग्राफ में, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1.5। ठीक है, ऐसे x2 जगह पर 0 ले जाओ तो यहाँ पर पूरा ये 0 टर्म हो जाएगा, और ये आपका 6x1 इक्वल टू मिल जाएगा। यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, छोड़ो यहाँ पर कर देते हैं, 6x1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी x1 इक्वल टू 3/6, और 3/6 यानी क्या होता है 1/2, और 1/2 यानी 0.5, क्या होता है 0.5, यानी आपको यहाँ पर मिल गया 0.5। अब 0.5 हम 0 और 1 के बीच में हम डिनोट कर सकते हैं। तो ठीक है, पूरा क्लियर, पूरा हो गया, टेबल पूरा समझ में आ गया। टेबल कर देने से आसान हो जाता है, बाकी आपका जो ग्राफ प्लॉट बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए ग्राफ करते हैं। तो यहाँ पर इसको इधर करना पड़ेगा मुझे, चलिए, और एक ठो पेपर लाना पड़ेगा, इसको नोट कर लिए ना, नोट कर लो, और एक ठो पेपर लाना पड़ेगा। आप ग्राफ पेपर में कर सकते हो, मैं ये प्लेन पेपर में कर रहा हूँ, देखिए हो गया। चलिए, तो ग्राफ पेपर में ऐसे बीच में आपको 2 भाग में ड्रॉ कर देना है ग्राफ पेपर में। तो मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर, ठीक है, ऐसे कर देना है। जैसे वैसे हमारा यहाँ पर पॉजिटिव सब नंबर है, यानी x2 डैश और x1 डैश हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सब पहला क्वाड्रेंट में ही रहेगा, ये पता है आपको। मैं थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ ये वाला, देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमको नेगेटिव वाला लाइन हमको ड्रॉ करना ही नहीं है, उसका काम ही नहीं है, हमारे पास वैल्यू ही नहीं मिला है, तो हम इतना एक ठो क्वाड्रेंट में रहेगा, तो ऐसे कर देना, ठीक है। नेगेटिव होता तो ज़रूरत पड़ जाता, यहाँ पर ये, ठीक है। थोड़ा बड़ा करके बना रहे हैं, देखिए ये वाला हमारा ऐसे करना है, एरो मार्क दे देना है, पता है। चलिए यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर वेरिएबल हमारा है, दिख रहा है ना वेरिएबल, देखो यहाँ पर वेरिएबल x1 x2 है। मैं तो यहाँ पर x1 लिखना है, यहाँ पर x1 डैश होगा, ठीक है। से यहाँ पर x2, तो इधर x2 डैश होगा। डैश मतलब यहाँ पर नेगेटिव सब होगा, है ना, तो इधर तो नेगेटिव आएगा, हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर 0 0, ये ओरिजिन होता है आपका, ठीक है। तो इधर नंबर हमारा मैक्सिमम नंबर कितना तक है, 1 तक है, सॉरी 1.5 तक है, तो हमारा 1.5 के बीच में ही रहेगा। तो उसी के अनुसार आपको नंबरिंग करना है। यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा करके हम बना रहे हैं, ये तो 0 है, हम 1 थोड़ा बड़ा करके ले रहे हैं, थोड़ा बड़ा यूनिट को हम 1 ले रहे हैं, ये यूनिट को हम लिए 1। आप चाहो तो आपका ग्राफ पेपर में 2-3 यूनिट को आप 2-3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले सकते हो, है ना, लेकिन ऊपर लिख देना है ना, यानी 2 सेंटीमीटर को अगर आप 1 यूनिट ले रहे हो, 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर 1 यूनिट ले रहे हो, मतलब 2 सेंटीमीटर 1 होगा, यानी 2 सेंटीमीटर छोड़कर आपको 1 लेना है, 1 से शुरू करना है, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हो, नहीं तो बहुत छोटा हो जाता है। चलिए हम यहाँ पर 1 लिए, यहाँ पर 2, वैसे तो 2 तक काम ही नहीं है, बट हम लेंगे 2, इधर 3, है ना। अब ग्राफ पेपर में तो पूरा सेम सेक्शन होता है, यहाँ पर ये 1, ये 2 और ये 3। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर टेबल देखो, पहला इक्वेशन, पहला इक्वेशन देखना है। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या है, देखो पहला इक्वेशन का टेबल देखो, यहाँ पर 0 1, x1 0, ध्यान से देखना, x1 0 मतलब ये, और x2 यहाँ पर चेक करो, x2 कितना है 1, मतलब ये, यानी 0 1 मतलब यहाँ पर रह जाएगा 1 में।
तो ये जब अब ये आ गया ना पॉइंट, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स देना मत भूलना। यहाँ पर 0 1 इसका कोऑर्डिनेट है ना। x1 सबसे पहले होता है, x1 ध्यान देना, x1 फिर जाकर आपका x2, ठीक है। तो ये हो गया। फिर दूसरा देखो x1 1 और x2 0 मतलब यहाँ पर रहेगा 1 में रह जाएगा ये, है ना। तो ये इधर इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1 0, है ना आसान। तो ये पहला टेबल यानी पहला इक्वेशन का टेबल का हम ड्रॉ कर लिए। तो ड्रॉ करेंगे अब यहाँ पर, इसको खींच लेंगे, ऐसे ड्रॉ कर देंगे, है ना। थोड़ा बड़ा करके बनाना इसको ऐसे, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये आपका पहला इक्वेशन का ग्राफ। और कौन सा इन इक्वेशन का ये ग्राफ है और इक्वेशन का ग्राफ है, मतलब ये लाइन है, वो लिख देना ऊपर या तो नीचे, जहाँ कहीं भी लिख सकते हैं आप। तो पहला इक्वेशन का पहला इन इक्वेशन का है, तो यानी x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1, ये इन इक्वेशन का ये लाइन ड्रॉ किए हैं, तो ये लिख देना, ठीक है। ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो। ये तो टेबल 1 का गया, टेबल 1 का गया। अब टेबल 2 का करना पड़ेगा। टेबल 2 का देखो यहाँ पर x1 क्या है, x1 0 x2 1.5, x2 ये है तो x2 1.5 मतलब 1.5 यहाँ पर रहेगा, बीच में रहेगा ना, ये बीच में रहेगा। आप ग्राफ पेपर में कर सकते हो, यह 1 और 2 के बीच में रहेगा ना 1.5। तो यहाँ पर ये आपका क्या है 0 और 1.5, ठीक है। ये देना मत भूलना कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। फिर x1 0.5 मतलब ये 0 और 0.5 ये बीच में रहेगा, है ना। ये आपका 0.5, x1 0.5, x2 तो 0 छोड़ो यहाँ पर ही रहेगा, यानी 0.5 और 0, ठीक है। पूरा क्लियर हो रहा है ना। चलिए ये तो ठीक है। अब ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही ड्रॉ करना है आपको पूरा मिलाकर, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। देखो ये, ठीक है, ठीक है। अब ये आ गया, इसके जैसा बन गया, देखो। अब ये कौन सा इन इक्वेशन का ग्राफ हम बनाए हैं, ये 2 नंबर का। तो यहाँ पर लिख देना, हाँ यहाँ पर मैं इसको, चलो कौन सा है ये आपका है 2 नंबर इन इक्वेशन का। तो 6x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 3 हो गया। पूरा क्लियर ना, दिख रहा है तो पूरा ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया पूरा। हाँ अब क्या करेंगे, 2 नंबर स्टेप तो हमारा कंप्लीट हुआ, हम टेबल बनाए, ग्राफ प्लॉट किए। अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे फिजिबल रीजन कहाँ पर होगा, है ना। तो मैं बताया था फिजिबल रीजन कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। चलिए हाँ, तो फिजिबल रीजन चेक करेंगे, ध्यान से देखना। अब फिजिबल रीजन चेक करेंगे, कैसे चेक करना है आपको, x1 जगह पर 0 और x2 जगह पर 0 डालना है, मैं बताया था। पुट करना होता है, x1 और जो 2 वेरिएबल वहाँ पर 0 डालना होता है। तो सबसे पहला इन इक्वेशन में हम अगर x1 x2 जगह पर 0 डालेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये वाला तो पूरा 0 हो जाएगा ना, ये 0 ये 0, x1 x2 जगह पर 0 डालेंगे तो 0 0, यानी आपको मिल जाएगा 0 + 0 0। अरे यार 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 1। और यहाँ पर ये भी 0 लेस देन इक्वल टू 3। यानी यहाँ पर देखो ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, देखो चेक करो तो क्या 0 1 से छोटा है यानी ट्रू है। अरे 1 से 0 तो छोटा है, 3 भी सॉरी 0 भी छोटा है 3 से, यानी ये भी आपका ट्रू है, यानी ये भी सेटिस्फाई हुआ, ये भी सेटिस्फाई। अरे 1 से 0 तो छोटा है ना, यानी ये ठीक बोला, ये ठीक स्टेटमेंट है, ये भी ठीक स्टेटमेंट है, यानी ये दोनों क्या हुआ, ट्रू हुआ। तो मैं बताया था जब ट्रू हो जाता है यानी सेटिस्फाई कर जाता है। तो यहाँ पर लिखना ये है कि अतएव यानी देयरफॉर 0 0 0 0 मतलब x1 जगह पर 0 डाले, x2 जगह पर 0 डाले, यानी 0 0 सेटिस्फाई हुआ, यानी 0 0 सेटिस्फाइड बोथ इक्वेशन, बोथ इन इक्वेशन लिखो, बोथ ये लिखना है। अगर एक इक्वेशन सेटिस्फाई होगा और एक नहीं होगा तो लिख देना उसी के अनुसार, 0 0 सेटिस्फाई पहला इक्वेशन और 0 0 सेटिस्फाइड डज नॉट सेटिस्फाई दूसरा इक्वेशन से लिख देना है। 0 0 सेटिस्फाइड बोथ इन इक्वेशन, है ना। तो अब फिजिबल समझ में आ गया, पूरा क्लियर। चलिए अब फिजिबल रीजन में बताया था, जब सेटिस्फाई होता है तो फिजिबल रीजन क्या होता है, टुवर्ड्स द ओरिजिन होता है, और सेटिस्फाई नहीं होता है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता है।
पूरा क्लियर हो रहा है ना। तो चलिए सबसे पहला ये वाला भी सेटिस्फाई हुआ, ये वाला भी सेटिस्फाई हुआ, यानी पहला वाला इक्वेशन का जो सेटिस्फाई हुआ यानी उसका फिजिबल रीजन अंदर की तरफ होगा। तो इधर कर सकते हैं, इधर देखो अंदर की तरफ होगा, ये सब अंदर तरफ होगा, सब इधर ही होगा ओरिजिन तरफ, है ना, इधर होगा। तो हमको फिजिबल रीजन देखना है कि फिजिबल रीजन बाउंडेड हो रहा है कि अनबाउंडेड हो रहा है ना, एक जगह पर रह रहा है कि पूरा खुला उधर जा रहा है, वही देखना है। तो पहला तो ये सेटिस्फाई हुआ, दूसरा भी सेटिस्फाई हुआ, ये वाला भी सेटिस्फाई हुआ। तो चेक करो कहाँ पर होगा, ये वाला भी सेटिस्फाई हुआ यानी ये भी इधर ही जाएगा। तो देखो कहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, ये वाला इधर, यानी दोनों का हेडेड रीजन ये वाला है, ये भी इधर ये भी इधर, मतलब ये पूरा का पूरा दोनों का फेस मिलना चाहिए जहाँ पर, वो रीजन को हम क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। यानी यहाँ पर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, फिजिबल रीजन। इधर मत देना, फिजिबल रीजन जहाँ पर हमको मिलता है वहाँ पर हम एक सिंबल यूज करते हैं ना, या तो रॉप कर दो पेंसिल में पूरा, है ना। तो ये क्या होता है आपका फिजिबल रीजन, ये वाला समझ में आ गया, ये तो ओरिजिन है, मतलब ये बाउंडेड हुआ, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, और देखो यहाँ पर ये पॉइंट, इसका अब हमको निकालना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स, जो कि हमको नहीं पता है क्योंकि आगे हम मैक्सिमाइज करेंगे ना पॉइंट, तो कॉर्नर पॉइंट तो दरकार पड़ेगा इसका भी। हाँ तो समझ में आ गया। तो फिजिबल रीजन कौन सा, ये बाउंडेड रीजन में रह गया फिजिबल रीजन, मतलब ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, मतलब ये तीनों पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, इसका 0 0, इसका 0.50, इसका 0 और ये क्या है 1 0 1, बट इसका ये भी तो एक कॉर्नर पॉइंट आ गया ना। अब इसका तो हमको नहीं पता है, तो अब निकालना पड़ेगा यहाँ पर x1 कितना होगा और x2 कितना होगा। तो ये इस प्रकार का सवाल ही आपको देता है एग्जाम में, है ना, आसान सवाल नहीं देता है। तो अब कैसे करना है, इतना समझ में, फिजिबल रीजन तो हो गया, ये आपका फिजिबल रीजन आ गया, पूरा क्लियर। अब यहाँ पर x1 और x2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब हम ये चारों कॉर्नर का मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, मैक्सिमाइज पूछा है तो मैक्सिमाइज हम निकाल सकते हैं। ध्यान देना, जब बाउंडेड हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज जब करते हैं तो सब कॉर्नर पॉइंट हमको निकालना पड़ता है ना, वैल्यू डालना पड़ता है, पता होगा आपको, मैं बता चुका हूँ। तो ये सब जो कॉर्नर पॉइंट के बीच में फिजिबल रीजन हो रहा है ना, वो सभी कॉर्नर पॉइंट्स का हमको कोऑर्डिनेट्स दरकार पड़ता है आगे, इसीलिए ये तो है ये तो है ये तो है, बट इसका नहीं है ना, ये भी तो कॉर्नर पॉइंट है, तो ये निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे, मैं बताया था, देखिए नहीं बताया हूँ, अब बता देंगे। चलिए तो ध्यान देना, जब दो इक्वेशन इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो जो दो इक्वेशन का जो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करके x1 और x2 निकालना है। देखो यहाँ पर ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, दो इक्वेशन का लाइन क्रॉस किए हैं यहाँ पर, तो ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप x1 x2 निकाल सकते हैं। तो आप 10th में पढ़े हैं, तो ये दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है, 3 तो प्रोसेस होता है, याद है ना। तो आप जैसे भी तीनों प्रोसेस में से कोई भी प्रोसेस यूज करके आप x1 x2 वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट करूँगा, देखिए यहाँ पर, वैसे आपको पता होगा कैसे करेंगे हम कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे। चलिए तो हमारा जो दो लाइन का जो है आपका इक्वेशन कौन कौन सा है, देखो मैं यहाँ पर नहीं तो कर दे रहा हूँ, चलिए यहाँ पर कर दे रहा हूँ, पूरा दिख रहा है ना। चलिए कौन कौन सा इक्वेशन है, देखो ये वाला इक्वेशन, ये वाला, इसको हम इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है ना। x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू हम पूरा इक्वेशन बनाएंगे, तब ना हम निकालेंगे x1 और x2 वैल्यू। और हमारे पास है 6x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 3। ये आपके पास दो ठो इक्वेशन है जो कि इंटरसेक्ट किया है, तो इसी के अनुसार इसको सॉल्व करके हमको यहाँ पर वैल्यू निकालना है x1 x2। तो कैसे करेंगे ये, चलिए आसान है, ये आपको पता होगा। चलिए कैसे करेंगे, देखो तो इसको हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे। देखो कैसे, देखो यहाँ पर कोई भी आप वेरिएबल एक को सेम कर देंगे तो काट देंगे, माइनस कर देंगे ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x2 है, x1 नहीं तो x2, दोनों में से कोई भी आप एक सेम कर देना है। अगर x1 सेम करोगे तो x1 कट जाएगा तो x2 मिलेगा, या तो फिर x2 को सेम कर दो, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर इसको यदि हम इक्वेशन 1 दे दें, इसको इक्वेशन 2 दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर अगर 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 6x1 सेम हो जाएगा, तो काटने में आसान हो जाएगा, पता है ना ये आपको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 6 मल्टीप्लाई करने से होगा नहीं तो x2 को काट देंगे, ठीक रहेगा। तो इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई किया, मैं इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई किया,
अरे होगा ना, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू एक्स 2x1 हो जाएगा, ये 2x2 2x2 कट हो जाएगा, काट देंगे हम, तो x1 तो मिल जाएगा ना हमको, x1 टर्म हमको मिल जाएगा। चलिए करके दे, 2 मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2x1, ये आपका क्या हो जाएगा 2x1, सभी के साथ मल्टीप्लाई करो 2 इंटू x2, ये आप 10th में पढ़े हो, और 2 इंटू 1 1। फिर ऐसे इक्वेशन 1 में क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे 1 में, अरे करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, क्योंकि हमको यहाँ पर 2x1 ही लाना है, सॉरी हमारा यहाँ पर 2x2 ही लाना है, यहाँ पर 2x2 तो है ना ऑलरेडी, तो क्यों करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से तो ही होता है, ये 2 को मल्टीप्लाई किए तो इधर 2 होगा, है 2 इंटू 1 2, और इधर आपका 3 है ना। अब माइनस कर देंगे ये दोनों को, ये इक्वेशन 3 दे दो, ये इक्वेशन 4 नया बन गया, तो 3 माइनस 4 कर दो, 3 माइनस 4 करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, सिंबल ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। अब देखो ये कैंसिल हो गया, वही तो काटना था ना। अब देखो यहाँ पर 2x1, यहाँ पर 6x1, 6x1 से 2x1 चला गया, यानी -4x1 है ना, बड़ा नंबर में आगे माइनस है, ठीक है। अब -3 से -2 चला गया -1, ठीक है। हाँ अब क्या होगा, माइनस माइनस कैंसल, यानी x1 इक्वल टू हो गया आपका 1/4। हाँ अब ये आ गया, x1 का वैल्यू हमको मिल गया क्या 1/4। तो ध्यान देना यहाँ पर x1 क्या हो गया 1/4। अब x2 निकालना है, बहुत बढ़िया। चलिए x2 कैसे निकालेंगे, पता होगा, x1 का वैल्यू हम इक्वेशन 1 और 2 कहीं भी हम अप्लाई कर सकते, डाल सकते हैं ना, और निकाल सकते हैं x2। तो मैं इक्वेशन 1 में डाल रहा हूँ, तो ये आप x1 का वैल्यू हम डाल रहे हैं 1/4, और ये आपका x2 इक्वल टू 1। अरे यार इक्वेशन 1 में ये आपको ऐसे आपको डायरेक्ट करना है, रॉप करना है इसको, है ना, मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ, इसको रॉप करके आपको डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू डालना है, ओके। चलिए हाँ तो ठीक है, x2 इक्वल टू 1 है, प्लस 1/4 को इधर फेंका तो -1/4 हो गया। अब एलसीएम ले जाओ 4, तो ये 4 होगा और ये 1 हो जाएगा ना, 4 और 1 चला गया 3, 3 से 4 3/4, ठीक है। 4 से 1 चला गया 3, 3/4, यानी आपको मिल गया यहाँ पर x2 जगह पर क्या मिल गया 3/4। अब आसान हो गया ना, यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता बच्चे लोगों को, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ये आपका 3/4 आया, अब कोऑर्डिनेट आ गया। अब आसानी से पूरा हम मैक्सिमाइज निकाल सकते हैं, पूरा डिटेल समझ में आ गया, पूरा क्लियर। तो नोट कर लें फटाफट, ये नोट कर लें, ठीक है। चलिए ये तो आता है आपको। चलिए अब हम करेंगे क्या, अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज और सॉरी मैक्सिमाइज निकालना, मिनिमाइज थोड़ी ना बोला है, मैक्सिमाइज बोला है, ठीक है। ये लिख लिए, पूरा ग्राफ बना लिए ना। चलिए अब कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है चेक करना। कॉर्नर पॉइंट्स हमको 1 2 3 4 ठो मिल गया ना, ये वाला लेना नहीं है। अरे बाउंडेड रीजन में है ना आपका, ये जो बाउंडेड रीजन में आपका फिजिबल रीजन है वही कॉर्नर पॉइंट को लेना है, क्लियर, ओके। चलिए हम मैक्सिमाइज करेंगे तो हम क्या करते हैं, एक तरफ कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं, पता होगा आपको। तो हाँ इधर हम लिखेंगे कॉर्नर्स पॉइंट, ठीक है, और एक तरफ लिखेंगे क्या, इधर लिखेंगे z, जो कि आपको मैक्सिमाइज बोला है ना। मैक्सिमाइज z का वैल्यू निकालना होता है, आपको दिया है 20x1 प्लस 40x2। आपको ये कंडीशन में आपको इसका मैक्सिमाइज निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है, कौन कौन सा कॉर्नर पॉइंट्स है, देखो यहाँ पर चेक करो। यहाँ पर देखो, एक तो है आपका, देखो यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले तो ओरिजिन ले जाते हैं, क्या है 0 0, ओरिजिन है आपका 0 0। फिर आता है आपका, इसको a 0 हो गया, ये a दे दो, ये b दे दो, ये c दे दो, ठीक है। तो a का है 0.5, कोई भी दे सकते हो आप, a का 0.5 और 0 ना, 0.5 और 0, और b का चेक करो तो कितना है, b आपका 1/4 और 3/4, और c का कितना है चेक करो, c का 0 1 दिख रहा है ना पूरा, देखो चेक कर लो, पूरा क्लियर, ओके, पूरा क्लियर, पूरा ठीक ठाक है,
पूरा दिख रहा है, चलिए पूरा ठीक ठाक 0.5 ठीक है। अब वैल्यू अप्लाई करते जाओ। हाँ तो मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू इतना बोला है ना, तो अब क्या करेंगे, डालते जाओ, ये x1 जगह पर डालना, ये x2 जगह पर, ये x1 x2 x1 x2 x1 x2 एक एक डालते जाओ। पहले तो ये कॉर्नर पॉइंट का देखते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर 0 0 डालोगे तो ये 0 यानी पूरा 0 मिलेगा जेड का वैल्यू। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डालेंगे हम x1 जगह पर ये x2 जगह पर, तो ये आपका हो जाएगा 20 इंटू x1 जगह पर क्या डालेंगे 0.5, और 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, ठीक है। और ये x2 जगह पर 0 डालेंगे तो 40 इंटू 0 हो जाएगा, तो ये 2 में कट जाएगा 2 इंटू 10 जब 20 होता है यानी 10 हो गया, और प्लस ये 40 इंटू 0 0 यानी आपको मिलेगा 10, यानी इसका वैल्यू मिला आपको 10। कितना मिल गया, कितना मिल गया 10, ओके। हाँ बी का चेक करते हैं। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप x1 जगह पर 1/4 डालेंगे तो ये 20 इंटू 1/4, ये रॉब में करना है, ठीक है ना, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ये 40 इंटू 3/4, तो काट दो, 4 इंटू 5 जा 20 होता है, और 4 इंटू 10 जा 40 होता है ना, तो 5 इंटू 1 5, और प्लस 10 इंटू 3 जा 30, और 30 और 5 35, ठीक है 35, ओके बहुत बढ़िया 35, तो ये आ गया 35। अब 0 1 डालेंगे, दिख रहा है ना पूरा, ओके। तो 0 1 डालेंगे तो सी का 0, x1 का 0, तो ये 0 हो जाएगा, अरे 20 इंटू 0 और 40 इंटू 1, तो यानी आपको 40 मिलेगा, यानी यहाँ पर आपको मिल गया 40। तो हमको क्या बोला है, मैक्सिमाइज बोला है, मैक्सिमाइज यानी मैक्सिमम नंबर। तो अब चेक करो कौन सा मैक्सिमम है, 0 10 35 40, यानी आपका ये मैक्सिमम है, ये आपका मैक्सिमम है। तो ऐसे एरो मार्क करके लिख देना मैक्सिमम हुआ बोल के, ठीक है। तो आपका कितना आया मैक्सिमम वैल्यू 40, और कौन सा कॉर्नर पॉइंट में आया 40, कौन सा कॉर्नर पॉइंट, सी कॉर्नर पॉइंट, यानी ये कॉर्नर पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू उसका मिला। तो यहाँ पर लिख देना, ये तो रॉप में करना, ये रॉप में करना, ध्यान देना, इसको रॉप में करना है। यहाँ पर लिख देना कि देयरफॉर जेड मैक्सिमम, जेड इज मैक्सिमम एट कौन सा पॉइंट, सी, एट पॉइंट लिख देना सी अपने अनुसार, जिसका कि कोऑर्डिनेट है 0 1, ऐसे लिख देना। फिर नीचे ऐसे लिख देना जेड मैक्सिमम बोला है तो MEX लिख कर कितना वैल्यू मिला जेड मैक्सिमम का 40, तो ये 40 लिख देना। इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है ना, अपने अनुसार करना है, ठीक है। तो गैस ये हमारा 3 नंबर कंप्लीट हुआ। 4 नंबर ठीक ऐसे है तो मैं 4 नंबर छोड़ रहा हूँ, ठीक ऐसे पूरा सेम टू सेम नंबर है तो आप कर सकते हैं ना। डायरेक्ट मैं अब 5 नंबर जा रहा हूँ, 5 नंबर हम बताएंगे, ठीक है। नोट कर लिए ना, तो नोट कर लो फटाफट, दिख रहा है पूरा, चलिए नोट कर लो। देन हम करेंगे अब 5 नंबर, हो गया। चलिए अब 5 नंबर करके देखते हैं, इसको रख देते हैं। चलिए 5 नंबर करेंगे। सब नंबर ऐसे, यही आपको जानना था, जब 2 इक्वेशन इंटरसेक्ट करते हैं तो x1 और x2 का वैल्यू निकालना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर डाउट होता है। चलिए अब हम करेंगे 5 नंबर। चलिए 5 नंबर, 4 नंबर तो आसान है, मैं बोल दिया। चलिए 5 नंबर करते हैं। 5 नंबर क्या है, 5 नंबर में आपको पूछा है, चलिए ये भी आपको मैक्सिमाइज, ज़्यादातर मैक्सिमाइज का ही पूछता है। मैक्सिमाइज बोला है z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2, ध्यान से लिखना। और आपका ये सब्जेक्ट टू दिया है आपको -2x1 और प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1, और एक ठो दिया है x1, देखो ये आया था बहुत बार, ये क्वेश्चन आया था सवाल। और एक ठो दिया है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3, चेक कर लो ठीक ठाक है कि नहीं। -2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। x1 लेस देन इक्वल टू 2, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3। और यहाँ पर नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है x1 x2, ये हमेशा रहता है, ठीक है। चलिए इसको देखना नहीं आपको। चलिए ये तो हो गया इतना, अब करेंगे सॉल्यूशन। पूरा क्लियर। देखो यहाँ पर 3 ठो इक्वेशन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। देखो ये यहाँ पर x2 नहीं है, x1 सिर्फ है, ये भी इक्वेशन है। देखो
है। तो अब क्या करेंगे, पहले तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी -2x1 प्लस, यहाँ पर लिख देना जैसे मैं बताया हूँ, x2 = 1 देना है, ट्रीटिंग द इन इक्वेशन एज इक्वेशन लिख देना है। फिर यहाँ पर x1 इक्वल दे देना है 2, फिर x1 प्लस x2 इक्वल दे देना है 3। तो ये इक्वेशन बन गया सबसे पहला स्टेप। फिर हम करेंगे क्या, टेबल बनाएंगे। 3 ठो इक्वेशन है यानी 3 ठो टेबल बनेगा, ध्यान देना, कितना ठो, 3 ठो टेबल बनेगा। वेरिएबल क्या है, x1 और x2 है, ठीक है ना। चलो वही 0 डालेंगे, जो हमको अच्छा लगे वही डालेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर x1, यहाँ पर x2, x1 x2 x1 x2, ये टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3, 3 ठो है ना। अरे यार 3 ठो है तो 3 ठो ही बनाएंगे ना। ओके, पूरा क्लियर हो रहा है ना। चलिए तो ये आपका x1 है, x1 जगह पर अब यहाँ पर मान लो 0 डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी x2 का वैल्यू मिलेगा 1। ठीक है, इसे x2 जगह पर हम अगर 0 डाल देंगे, अगर x2 जगह पर हम 0 डाल देंगे तो ये आपका -0 पर माइनस आ जाएगा, तो हमको थोड़ा दिक्कत आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर सोचो, यहाँ पर अगर यहाँ पर x2 जगह पर या तो फिर x1 जगह पर अगर हम डाल देंगे, अगर सोचो यहाँ पर x1 जगह पर हम अगर -1 डाल देंगे, कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन ग्राफ में जो हमको दिखाने में आसान होगा ना वही वैल्यू हम डालेंगे। तो अगर हम x1 जगह पर -1 डाल देंगे तो क्या होगा, सोचो तो यहाँ पर, तो -2 × -1 और ये x2 = 1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 × 1 2 प्लस x2 = 1। तो अब ये x2 = क्या, +2 इधर आएगा तो -2, यानी -2 से 1 चला गया -1, यानी हमको क्या मिलेगा, -1 दिखाने में भी आसान होगा। ठीक है, ठीक है। अगर 0 ले जाते तो फिर पॉइंट आ जाता ना, दिखाने में प्रॉब्लम हो जाता। तो ठीक है, मैं -1 ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x1 = 2 दे दिया, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होता है। देखिए यहाँ पर x1 = 2 का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर रॉप में कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। x1 यहाँ पर तो x2 नहीं है ना, तो हम यहाँ पर x2 × 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कर सकते हैं ना, वही तो 0 आएगा ना, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, बट अब मैं दिया हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको इक्वेशन है, इसका मतलब इस प्रकार का इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर डालो, अब यहाँ पर कुछ भी डालोगे, यहाँ पर x2, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x1 का वैल्यू डालते जाओ ना, x1 का वैल्यू जो भी डालोगे, x2 का वैल्यू क्या मिलेगा, 0। देखो यहाँ पर x1 जगह पर, अब देखो यहाँ पर x2 जगह पर कोई भी अब वैल्यू डालो ना। देखो मान लो मैं x2 जगह पर 0 डाला, x2 जगह पर 0 डाल दिया, तो ये तो ऑलरेडी 0 है, तो 0 हो जाएगा, यानी x1 का वैल्यू 2। आप x2 जगह पर कोई भी वैल्यू डालो, हमेशा x1 क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पर डाल दिया 1 डाल दिया, तो क्या होगा, ये तो 1 डालोगे तो 1 × 0 0, यानी x1 का वैल्यू 2। 2 डालोगे तो 0, x1 का वैल्यू 2, यानी 2 2 2 2 मिलेगा। x2 जगह पर कोई भी डालो, x1 का वैल्यू 2 2 ही मिलेगा। ठीक है, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। ओके, चलिए इक्वेशन अब जाएंगे थर्ड का। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना। ठीक है, अब क्या होगा, ये x1 है। अब इक्वेशन 3 को देखो। हाँ, तो 3, चलो x1 जगह पर हम 0 डालेंगे तो 3 आएगा, ये 0 डालेंगे तो 3 आएगा, समझ में आ रहा है। ये 0 हो जाएगा तो x2 का वैल्यू 3 हो गया, x2 जगह पर 0 डालोगे तो x1 का वैल्यू 3 हो गया। बहुत आसान था। चलिए अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो फटाफट इसको नोट कर लो, देन हम ग्राफ करेंगे। तो मुझे और एक तो पेपर लाना पड़ेगा। चलिए, हो गया पूरा क्लियर, इसको साइड करते हैं। चलिए और एक तो पेपर, अब ग्राफ करेंगे। यहाँ पर नेगेटिव नंबर है क्या, है, तो हमको थोड़ा बीचों बीच काटना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा करके काट रहे हैं। तो बीचों बीच काटना पड़ेगा हमको। चलिए, ये हो गया।
तो इसको ऐसे काटेंगे, ठीक है, पूरा सीधा काटना है आपको, ठीक है। ग्राफ पेपर में से बीचों बीच काट देना है। चलिए, इधर x1, इधर x1 डैश नेगेटिव नंबर, इधर x2, इधर x2 डैश, ठीक है, इसको एरो दे देना। बहुत बढ़िया। अब ये तो 0 0 है ओरिजिन। अब यहाँ पर नंबर दे दो 1, ये 2, 3 तक है ना, तो ये 3 तो पॉजिटिव ही है, तो ये 1, ये 2, 3 तक दे रहे हैं। यहाँ पर तो नेगेटिव वाला -1 तक है, तो हम यहाँ पर ये -1 सिर्फ दे रहे हैं, यहाँ पर -1 एक दे रहे हैं, ठीक है। पूरा क्लियर हो रहा है ना। चलिए, अब कुछ नहीं करना है। टेबल देखो यहाँ पर 0 1 है ना, 0 1 0 1, x1 देखो यहाँ पर x1 0, x2 1, सॉरी x1 0, x2 1 यहाँ पर रह गया। इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 1, ठीक है, कोऑर्डिनेट देना। फिर x1 देखो यहाँ पर x1 -1 ये, और x2 -1 ये, सॉरी x1 -1 ये, x2 -1 ये, है ना, दिख रहा है ना, x1 -1 x2 -1। तो यहाँ पर ये एक ठो, अरे x1 -1 ये, x2 -1 ये, यानी दोनों मिलकर कहाँ मिलेंगे, इधर से ऐसे करेंगे, ग्राफ में देखना ऐसे बीच में लाइन होता है ना, तो ये ऐसे, मतलब ये यहाँ पर मिलेंगे। कहाँ पर, ये -1 इधर और -1 इधर, यानी कहाँ पर मिलेंगे, ये जगह पर मिलेंगे ना। तो ये आपको मिल गया क्या 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 -1 इसका तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। चलो हो गया। अब क्या करेंगे, यहीं से लेकर इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, पूरा इसको मिलाना, ओके, इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ओके, पूरा दिख रहा है ना, पूरा क्लियर। चलिए, और ये कौन सा इनइक्वेशन का है, कौन सा इनइक्वेशन का, पहला वाला ना, तो -2x1 + x2 = 1, और इनइक्वेशन दे दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर दूसरा वाला चेक करो, दूसरा वाला ये वाला, तो ये क्या है हमारा x1 = 2, इसका टेबल ये है। तो यहाँ पर ध्यान देना, x1 क्या है 2, x2 0 यहाँ पर, यानी 2 जगह पर रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा, ये रह जाएगा ना 2 0, पूरा क्लियर 2 0। अब देखो यहाँ पर, फिर x1 यहाँ पर देखो, x1 2, फिर वही 2, और x2 क्या है 1, यानी ये 1, x2 ये 1 है ना, यहीं पर वही तो कोऑर्डिनेट हम दिए हैं, मतलब यहीं से आपको ड्रॉ करना है ऐसे, सॉरी यहाँ पर x1 क्या है हमारा, x1 2, और x2 क्या है, x2 सॉरी x1 2, तो x2 आपका 0 यहाँ पर रह गया 2 0, फिर x1 2, x2 1, तो यहीं पे रहेगा ना। तो अब ये ऐसे हमको ड्रॉ करना पड़ेगा इसको, ठीक है। देखो यहाँ पर x1 2, x2 0, x1 2, x2 0, यहाँ पर 2 में रह गया, x1 2, फिर x2 1, x1 2, x2 1, यहाँ पर देखो अब ये दोनों, और ये देखो इधर x2 1, मतलब ये इधर ऐसे, और ये x2 है ना, मतलब दोनों यहाँ पर मिलेंगे, है ना। तो लाइन देखो अब क्या, ये कोऑर्डिनेट देना, ये 2 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको ऐसे ही स्ट्रेट ही काटना पड़ेगा, है ना, स्ट्रेट होगा, पूरा स्ट्रेट होगा, ठीक है, इस प्रकार बनाए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत बार पूछ चुका है, ध्यान देना इसको, ठीक है। अब ये किसका है, ये आपका x1 < 2, ये इनइक्वेशन का लाइन है, ठीक है। अब तीसरा फॉलो करो, ये इसको क्या है, 3 नंबर टेबल देखो, x1 3,
सॉरी x1 0 x2 3, तो यहाँ पर ये 0 3 और ये आपका फिर होगा 3 0 ना, 3 0 ना। अब इसको काट दो ऐसे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। देखिए अच्छा दिख रहा है ना, बड़ा पूरा। ऐसे हम ग्राफ में काटते तो छोटा हो जाता, इसीलिए मैं प्लेन पेपर में काटा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका क्या है, हमारा इन इक्वेशन है आपका x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब क्या होगा, फिजिबल रीजन ढूंढेंगे। तो देखिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट बताएंगे क्या, चेक करके देखते हैं ना, यहीं पे चेक कर दे रहा हूँ कौन कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, कौन कौन सा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ कि यहीं पर बताया, चलो कहीं भी बता देंगे। ये टेबल काटे, अब सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं चेक करेंगे, तो डायरेक्ट आप अब कर सकते हो। देखो यहाँ पर सबसे पहला इन इक्वेशन चेक करेंगे, तो यहाँ पर हो रहा है क्या, 0 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर देखो यहाँ पर कर देना 0 क्या हुआ, 0 लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ पर x1 x2 जगह पर पूरा 0 डालना है, यानी 0 लेस देन इक्वल टू 3 मिलेगा। अब देखो सब सेटिस्फाई हो रहा है, अरे 1 से 0 छोटा है, 2 से भी 0 छोटा है, 3 से भी 0 छोटा है, यानी तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी तीनों इक्वेशन और फिर कहो इन इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ, यानी फिजिबल रीजन सब अंदर तरफ होगा। तो यहाँ पर लिख देना है कि देयरफॉर, क्या लिखना है, देयरफॉर 0 0 satisfied the following, satisfy the following, हाँ following लिख दो ना, गिवन लिख दो, नहीं तो गिवन इन इक्वेशन, जो भी आपका गिवन इन इक्वेशन सब सेटिस्फाई, सबका सब सेटिस्फाई कर रहा है, यानी सब तीनों क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा उसका फिजिबल रीजन। ये लिख लिए ना, गिवन इन इक्वेशन, ये इन इक्वेशन ध्यान देना, IN की EQUATIONS है ना। चलिए तीनों सेटिस्फाई हुआ 0 0, तो क्या होगा, तीनों सेटिस्फाई हुआ, सब देखो सबका फेस इधर ही होगा, ये भी सेटिस्फाई, देखो ये भी सेटिस्फाई, यानी अंदर तरफ ओरिजिन तरफ होगा, ये भी सेटिस्फाई, यानी ये भी ओरिजिन की तरफ, यानी सबका हेड पार्ट कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर मिल रहा है ना, मतलब ये रीजन पूरा आपका, ये रीजन पूरा, ये बाउंड्री रीजन है ना, ये पूरा 0, ये ओरिजिन भी है ना। ये सिर्फ ये आगे मत देना, इधर मत बनाना, ये सिर्फ ये कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट, और देखो ये कॉर्नर। अब ये कॉर्नर पॉइंट का तो हमको पता नहीं है, फिर निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसका तो पता है 0 0, इसका पता है 2 0, इसका पता है 2 1, और इसका 0 1 पता है, बट इसका नहीं पता है। तो ठीक है, यहाँ पर x1 और x2 का वैल्यू फिर निकालना पड़ेगा। पूरा समझ में आ गया ना, पूरा क्लियर हो रहा है। चलिए निकालेंगे, ठीक है से करेंगे। तो जो हमारा ये पॉइंट का हम कॉर्नर क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो ये जो इंटरसेक्ट किया है, कौन कौन सा इक्वेशन इंटरसेक्ट किया है, ये एक इन इक्वेशन, ये एक इन इक्वेशन, ये दोनों को अब हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करना है, चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। तो कौन कौन सा है, ये वाला -2x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, और आपका है x1 प्लस x2 इक्वल टू 3 दे दो, है ना, इक्वल कर दो। अब सिंपल है, ऊपर को ऐसे रखो ना, ये आपको पता है कैसे x1 और x2 के वैल्यू निकालेंगे। देखो मैं यहाँ पर 2 एक मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2x1 और -2x1 प्लस कर देंगे, कट हो जाएगा। तो मैं इस यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया, तो 2x2 हो गया, 2x1 हो गया, और इधर 2x2 2 मल्टीप्लाई किया ना, 2 × 3 = 6 ना, इसको रॉब में ही करना है। अब प्लस कर देंगे, दो इसको दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये कैंसिल हो गया, और 2x2 और x2 3x2 हो जाएगा, और 6 और 1 7, यानी x2 का वैल्यू मिल गया आपको 7/3। 3 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी आपको मिल गया क्या, 7/3। ये आपका x2 का वैल्यू है, ध्यान देना, x2 का वैल्यू यहाँ पर रहेगा 7/3। कितना है, 7/3। बहुत बढ़िया।
ये तो आपका x2 का वैल्यू मिल गया। अब क्या होगा, x1 का वैल्यू निकालेंगे ना, तो x1 का वैल्यू कहीं भी अप्लाई कर दो, x2 का वैल्यू डाल दो कहीं भी इक्वेशन में। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ इक्वेशन 2 में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये x1 तो रहेगा, x2 का वैल्यू 7/3 डाला, इधर 3, तो इधर x1 प्लस 7/3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 7/3, तो आप एलसीएम ले जाओगे 3, है ना। ये आपका 9 माइनस 7 यानी आपका 2/3, तो कितना मिल गया 2/3, तो यहाँ पर लिखना है 2/3। पूरा क्लियर हो रहा है ना, पूरा क्लियर। चलिए बहुत ही आसान था ना, चलिए लिख लिए ना, नोट कर लो, ओके। चलिए ये तो हो गया, तो ठीक है, अब आसान हो जाएगा। ग्राफ प्लॉट कर दिए, कर लिए ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे मैक्सिमाइज और मैक्सिमाइज बोला है ना, तो मैक्सिमाइज ही निकालेंगे। मैक्सिमाइज बोला है ना, हम कौन सा नंबर कर रहे हैं, 5 नंबर ना, हाँ मैक्सिमाइज बोला है। तो कॉर्नर पॉइंट ढूंढो। अब एक तरफ हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट सीपी में लिखा, ठीक है। एक तरफ z लिखेंगे जो कि मैक्सिमाइज निकालना है, z दिया है 3x1 प्लस 2x2, बहुत बढ़िया। कॉर्नर पॉइंट 0 से ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे ना, तो और 0 है 0 0, चेक करो 0 0, फिर और एक इसको a भी दे दो ना, ये तो 0 है, इसको हम दे देते हैं a, इसको दे देते हैं b, इसको दे देते हैं c, इसको दे देते हैं d। इधर मत देना, जो बाउंडेड रीजन में देना है, जो कि फिजिबल रीजन अंदर है, जिस रीजन पे, वही कॉर्नर पॉइंट का हम सिंबल यूज किए हैं, ए बी सी डी, ओके। चलिए अब ए से स्टार्ट करो। ए क्या है हमारा, अरे दिख रहा है ना, ठीक है। ए ए ए ए ए ये 2 0, ठीक है। बी क्या है चेक करो, बी 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 2 1। सी क्या है चेक करो, सी 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 2/3 और 7/3। और डी है क्या है, तो डी क्या है हमारा चेक करो, डी 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 0 1 ना, 0 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब पुट करके देखो, ठीक ठाक है ना सब। ठीक ठाक तो लग रहा है। 0 0, ए का है हमारा 2 0, ठीक है। बी का है 2 1, ठीक है। और 2/3 7/3, ठीक है। डी का 0 1, बहुत बढ़िया। अब अप्लाई करते जाओ, चलो 0 0 डालोगे तो पूरा ही 0 होगा, पता है। और 2 0 डालोगे तो देखो, दिमाग लगाओ, दिमाग यूज करो। 2 × 3 = 6 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। x2 जगह पर 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 यानी 6 हो गया। अब 2 1 डालोगे तो सोचो, यहाँ पर x1 जगह पर 2 डालोगे तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर 2 × 1 = 2 हो जाएगा, यानी 6 + 2 यानी 8 हो जाएगा। अरे समझ में आया ना। 3 × 2 करोगे, फिर 2 × 1 करोगे ना, 6 + 2 यानी 8 होगा। समझ में आया ना, ओके, 8 हो गया। अब 2 1 अप्लाई की, अब 2/3 अप्लाई करो। ये 3 × x जगह पर 2/3 प्लस 2 × 7/3 x2 जगह पर, ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 3 कैंसल, 2 बच गया, और ये होगा 2 × 7 14/3, तो एलसीएम जाएगा 3, तो ये आपका 3 × 6 हो जाएगा, और ये 14 यानी आपका हो जाएगा 20/3, 20/3, बहुत ही बढ़िया। कितना हुआ 20/3, तो ये आपका हुआ 20/3। और 20/3 हम करेंगे तो कितना होगा, 3 × 6 ना, 18 यानी 6 पॉइंट समथिंग हो रहा है, यानी 6 पॉइंट है, आप समझ सकते हो। 6 पॉइंट समथिंग यानी 6 से थोड़ा बड़ा है, पॉइंट बड़ा है, ठीक है ना, 6 पॉइंट समथिंग हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पर ये 0 डालेंगे तो 0 1 डालेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर x2 जगह पर 1 डालेंगे तो यानी 2 होगा, ठीक है। अब देखो कौन सा बड़ा है मैक्सिमाइज, ये वाला। अरे ये वाला है ना, ये वाला है ना 8, ये आपका मैक्सिमम है, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू।
पूरा क्लियर। यहाँ पर 6 पॉइंट समथिंग होगा, है ना, 6.33 होगा, सॉरी 6 पॉइंट कितना होगा, 20 को डिवाइड करो ना भाई, 3 इंटू 6 जा 18, 2 हो गया, पॉइंट लग गया 0, 6.666 होगा, है ना, 6.666 है ना, यानी 6.6 हुआ। और लिख सकते हो, ये तो छोटा है, 8 बड़ा है, यानी मैक्सिमम वैल्यू इतना है। तो यहाँ पर नीचे लिखना है, ऐसे तो मैं इसको पूरा लिख लिया ना ये वाला, तो नीचे क्या लिखना है, 8 मिला कौन सा पॉइंट में, बी पॉइंट में, है ना। तो लिखना क्या है ना, जेड देयरफॉर यहाँ पर लिख देना है कि जेड अतएव जेड इज मैक्सिमम एट पॉइंट बी ना तो यहाँ पर एट पॉइंट बी, जिसका कि x1 का वैल्यू है, लिख देना x1 का वैल्यू है 2, x2 का वैल्यू है 1, x1 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू 1, x1 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू 1, ठीक है। फिर नीचे लिख देना z मैक्सिमम कितना आया 8। तो इतना ही आपको करना है। तो गाइस पूरा समझ में आया। चलिए तो ये इतना फटाफट से लिखें, देन हम जाएंगे, कितना नंबर कंप्लीट हुआ, 6 नंबर ना, सॉरी 5 नंबर कंप्लीट हुआ, अब हम करेंगे 6 नंबर। तो नोट कर लें फटाफट, देन हम जाएंगे 6 नंबर। तो चलिए ये हो गया, नोट कर लिया ना पूरा। चलिए अब हम करेंगे 6 नंबर, 5 नंबर कंप्लीट हुआ, 6 नंबर करेंगे। चलिए 6 नंबर लिखें, क्या है क्वेश्चन। तो 6 नंबर आपको पूछा है, 6 नंबर, हाँ 6 नंबर आपका है मैक्सिमाइज, यहाँ पर फिर मैक्सिमाइज पूछा है। मैक्सिमाइज z इक्वल टू z इक्वल टू 50x1 प्लस 60x2। यहाँ पर सब्जेक्ट 2 दिया है, देख सकते हैं आप, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5, फिर है आपका x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये दो ठो आपको इन इक्वेशन दिया है, ऐसे यहाँ पर x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि आपका नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है ना। हो गया पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5, और ऊपर का ये 6 नहीं है, आपका 60 है, ठीक है, 60 50x1 प्लस 60x2। बहुत बढ़िया, सॉल्यूशन करेंगे ठीक ऐसे जैसे मैं बताया हूँ, ठीक ऐसे ही करना है आपको। चलिए सबसे पहले तो इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 5 हो गया, ओके। फिर यहाँ पर ये है x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 4। अब दो ठो इन इक्वेशन है, यानी 2 ठो टेबल बनेगा। चलिए हो गया, फटाफट कर लेते हैं। चलिए ये आपका x1 x2 टेबल 1 टेबल 2, ओके, पूरा नोट कर रहे हो ना। चलिए अब वैल्यू डालते जाओ, x1 जगह पर 0 डालोगे तो x2 का वैल्यू 5 मिलेगा, x2 जगह पर 0 डालोगे तो x1 का 5 मिलेगा, ठीक है, पता है। चलिए अब दूसरा इक्वेशन को देखो, x1 जगह पर आप 0 डाल दोगे, x1 जगह पर 0 डाल दोगे तो ठीक है ना, x1 जगह पर 0 डाल देंगे तो 2x2 क्या हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा ना। अरे 2x2 इक्वल टू 4, यानी x2 इक्वल टू 4/2 यानी 2, तो ये 2 हो गया। और x2 जगह पर 0 डाल दोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, x1 जगह पर 4 मिलेगा, है ना, आसान, पूरा क्लियर। अब ग्राफ काटेंगे, बहुत आसान हो गया। चलिए अब ग्राफ काटेंगे, कहाँ पर काटेंगे, और एक तो पेपर लाना पड़ेगा। चलिए ग्राफ 5 तक है तो पॉजिटिव है, तो हम काट देंगे यहीं से। ठीक है पूरा, चलिए पॉजिटिव है तो दिक्कत नहीं, ये पहला क्वाड्रेंट में ही रहेगा आपका, ये x1 और x2 में ही रहेगा।
आप दे सकते हो यहाँ पर x1 डैश, इधर x2 डैश दे सकते हो। ये आपका ओरिजिन है जिसका कि कोऑर्डिनेट 0 0 है। ओके, पूरा क्लियर दिख रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, आप करेंगे इसको चेक करेंगे। पहले तो हम इसको नंबरिंग कर देते हैं। ये 5 तक है ना, x1 पूरा 5 तक लेना पड़ेगा। तो ये 1 2 3 4, छोटा छोटा सेक्शन को मैं 1 यूनिट ले आऊँ। ठीक है, आप बड़ा कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब डिनोट करो x1 क्या है, चेक करो। यहाँ पर x1 है 0, x1 0 और x2 5, यानी 5 में रह जाएगा यहाँ पर। ये आपका 0 5 में रुक गया। अब x1 5 और x2 0, मतलब यहाँ पर रुक जाएगा, 5 0 में रुक गया। ठीक है, अब पूरा ये इसको काट देंगे, यहाँ इससे लेकर इसको मिलाकर पूरा ऐसे इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ओके, ठीक है। अभी कौन सा इन इक्वेशन का प्लॉट किए हम, पहला वाला x1 प्लस x2, यहाँ पर लिख देना x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। फिर दूसरा वाला करेंगे, दूसरा वाला, ठीक है। दूसरा वाला 0 2, चेक करो 0 2, x1 0 x2 2, यहाँ पर रुक गया है ना, तो ये 0 और 2, ठीक है। अब x1 4, ये x2 0, यानी यहाँ पर रुक गया। ये तो अजब हो गया। ये आपका x1, ठीक है, 0 2, ये आपका x1 4, ठीक है, चलेगा, यहीं पे मिलेगा आपका, है ना। पैरेलल हो जाने से दिक्कत आता है। चलो ठीक है, अब ये इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है, पूरा मिलाकर ऐसे ही देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हो गया आपका कौन सा, ये कौन सा इन इक्वेशन का है, x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं है। चलिए अब चेक करना है कि क्या करना है, फिजिबिलिटी चेक करना है, तो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं वो तो पहले चेक करते हैं ना। चलिए चेक करते हैं, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ग्राफ कर लिए ना, पूरा दिख रहा है। चलिए अब चेक कर लेते हैं। चलो यहाँ पर देखो, ये पहला वाला तो 0, देखिए ये रॉब में करना, ठीक है ना, 0 लेस देन इक्वल टू 5 होगा, ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी पहला वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। अरे ये स्टेटमेंट तो गलत है ना, 4 से 0 थोड़ी ना बड़ा है, 4 से 0 बड़ा है क्या, नहीं, ये फॉल्स हुआ। यानी पहला वाला इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर लिखना क्या है, यहाँ पर लिखोगे ऐसे कि यहाँ पर देयरफॉर 0 0, ध्यान देना, देयरफॉर 0 0 satisfied the inequation, satisfy the in equation क्या है, दैट इज कौन सा इन इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5 एंड डिड नॉट सेटिस्फाई, ऐसे लिखना है आपको, डिड नॉट सेटिस्फाई कौन सा, दी इन इक्वेशन कौन सा, दैट इज x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये आपका सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो इसी वजह से यहाँ पर फिजिबल रीजन कहाँ पर होगा, देखो यहाँ पर पहला वाला कहाँ है, ये वाला ना, ये सेटिस्फाई हुआ, ये वाला सेटिस्फाई हुआ, यानी यहाँ पर रहेगा, अंदर तरफ है ना, टुवर्ड्स द ओरिजिन। और दूसरा वाला सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये वाला, तो ये वाला बाहर जाएगा, यानी ये इधर। तो दोनों का हेड पार्ट कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा फिजिबल रीजन, ये पूरा एरिया। ध्यान देना, ये पूरा ये ऐसे ही रहेगा, इधर नहीं जाएगा, ये पूरा ये बाउंडेड रीजन, इधर मत देना, यहीं तक पहला क्वाड्रेंट में रहेगा। सर ऑफ कर देना पूरा, ठीक है, पूरा क्लियर।
ओके, तो ये आपका फिजिबल रीजन हो गया। तो कौन कौन सा ये बाउंड्री रीजन में कौन कौन सा आ रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सबका हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स है, तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर ये तो 0 है, इसको मैं दे रहा हूँ A, इसको दिया मैं B, और इसको दिया C, इसको दिया D। सिर्फ बाउंड्री रीजन को देना है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्या, आप करें, नोट कर लिए ना, ओके 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 ओके। चलिए अब हम करेंगे मैक्सिमाइज निकालेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, तो लिखेंगे इधर कॉर्नर पॉइंट जैसे मैं बताया, और इधर लिखना है z का वैल्यू, z इक्वल टू क्या है, 6 नंबर का है 50x1 प्लस 60x2, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट तो पहले तो 0 ही लिखना है, 0 0 0 है, फिर A का लिखना है, चेक करो तो A कौन सा है, ए ये है ना, A का ये क्या है 40 ना, अरे ये भूल गए क्या, यहाँ पर 40 होगा, ये 40 होगा, ये का है ना, छोड़ दिया 40 हुआ। और B का चेक करो तो B का क्या है 50, ठीक है। अब देखो C का चेक करना, C ये वाला 0 5, और D का D 0 2, बहुत बढ़िया। अब डालते जाओ, हो गया ना। अब यहाँ पर 0 डालेंगे तो 0 होगा ऑब्वियसली, ये आपका 4 डालोगे तो क्या होगा 200 होगा, कितना होगा 200, 40 डालोगे तो 200 होगा, कर सकते हैं। 5 डालोगे तो ये आपका हो जाएगा 250 शायद, है ना, 5 × 5 25, यानी 250 होगा 50 डालोगे तो। और 05 डालोगे तो सोचो तो क्या होगा, 05 डालोगे तो 0.05 0 ये 5 यानी 300 होगा, ये कितना होगा 300। और 02 डालोगे तो 120 होगा ना, चेक करो ये तो 0 हो जाएगा, ये 60 × 2 120 होगा। हाँ तो देखो ये बड़ा बड़ा नंबर आया। सबसे हमको क्या करना है कि हमको करना मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा, ये वाला ना, तो ये आपका मैक्सिमम, ठीक है ओके। तो यहाँ पर क्या लिखना है ना, ते जेड एट मैक्सिमम, सॉरी जेड इज मैक्सिमम एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट में, सी पॉइंट, जिसका कि x1 का वैल्यू 0 है, x2 का वैल्यू 5 है, यानी लिखना है नीचे जेड मैक्सिमम इक्वल टू कितना 300 में गया है ना। तो इतना ही आपको करना है, ठीक है गैस। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, बहुत बढ़िया, पूरा समझ में आ गया ना। जेड मैक्सिमम इतना, कितना मिला 300। तो गैस हमारा ये नोट कर लो, तो गैस हमारा ये इतना दूर तक रखते हैं, 1 घंटा के ऊपर हो गया होगा वीडियो, है ना। तो ये हमारा कितना नंबर तक किए, हम किए 6 नंबर तक, हमारे पास 14 नंबर है, 6 नंबर तक किए, बाकी का फिर हम करेंगे। वैसे प्रोसीजर पूरा सेम टू सेम, अगर आपको पूरा समझ में आ गया तो आपको आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको डाउट्स है तो मैं वीडियो को बनाऊंगा, सब नंबर में बताऊंगा, अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं, 3B का नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं गाइस। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।